हाँ साथियों, आज समाज में कार्य करने वाले एक समाज सुधारक ज्योतिबा फूले के विषय में चर्चा करेंगे। ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 में माली परिवार में पूना में हुआ था और फूल का इनके घर में काम होता था, बिजनेस होता था, इसलिए इनके नाम के पीछे फूले पड़ गए। बाद में समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की बम्बई में 1872 में। और इस समाज का स्थापना करने का जो उद्देश्य था वो जो ब्राह्मण व्यवस्था चली आ रही थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाना था। और इन्होंने ये प्रूव किया कि किस तरह से एक समाज का शोषण होता है और कौन सा समाज उसका भक्षक बनकर उसे शोषित करता है। इन्होंने ये बात प्रूफ की। ब्रिटिश पीरियड था, उस समय अकाल से जनता त्रस्त थी, अकाल भी बहुत पड़ा था उस पीरियड में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ शासन कर रही थी। बाद में 1857 के बाद फिर ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन आ गया था, तो ब्रिटिशर्स इन पर शासन कर रहे थे और एक तरह से धन की निकासी इस देश से बाहर के लिए हो रही थी। ये वो अवस्था थी। तो यहाँ पर डबल मार पड़ रही थी, एक ओर अंग्रेज और दूसरी ओर ब्राह्मणवादी व्यवस्था। इसलिए ये लोग और दब गए और काफ़ी समाज में मेन धारा से वो पिछड़ गए। हमारे यहाँ पर ज्योतिबा फूले ने जिस समय 1888 में जब वो नगर पालिका के एक सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए तो उन्हें लोग महात्मा की उपाधि देने लगे, महात्मा कहने लगे। हालांकि 1890 में इनका देहावसान हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो इन्होंने एक आवाज़ उठाई वो आवाज़ आगे बढ़ी। और इसी में आगे बढ़ते हुए सत्यशोधक समाज के विचारों से प्रभावित होकर आगे बढ़ते हुए एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था शंकरराव जाधव। शंकरराव जाधव के द्वारा बहुजन समाज की स्थापना की गई और ये इनके विचारों से ही प्रेरित होकर ये कार्य किया गया था। हालांकि बाद में इस बहुजन समाज की एक पार्टी भी बनी कांसीराम जी के द्वारा, लेकिन ये पार्टी जो थी ये केवल शासन करने के उद्देश्य से ही बनाई गई थी। इस पार्टी ने समाज में जो एक विचार, जो एक विचारधारा इन समाज के सुधारक लोगों की थी वो इस पार्टी की नहीं थी, क्योंकि इन लोगों ने तो ब्राह्मणों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की थी, उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। लेकिन इन बहुजन पार्टी वालों ने ब्राह्मणों को ही टिकट दिया, पार्टी में शामिल कर लिया और शासन किया। ये आप सभी भली भांति जानते हो। तो उनकी विचारधारा कहाँ रह गई? जिनसे तुम्हारी लड़ाई है उन्हीं के खिलाफ तुम्हें खड़ा होना चाहिए था, लेकिन तुमने उन्हें ही मिला लिया। तो तुम तो शासन करने वाले लोग हो, तुम उस विचारधारा को बढ़ाने वाले कहाँ हो? ये बात यहीं कटती है। तो बहरहाल अभी लोगों में जागरूकता का अभाव है, लोग जागरूक नहीं हैं, बहुजन समाज के लोग अभी इतने परिपक्व नहीं हैं। बाबा साहब ये कहते थे कि 20 साल 30 साल लगेंगे और ये जागरूक हो जाएंगे, लेकिन अब 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए लिए, अभी तक भी जागरूक नहीं है, जातिवादी मानसिकता के शिकार है। और जिस दिन ये जातिवादी मानसिकता छोड़ करके भारत के नागरिक के रूप में सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन ये अपने आप को एक भारत के नागरिक के रूप में गौरवान्वित रूप में महसूस करेंगे और ये भारत पुनः खड़ा हो जाएगा। ये सत्य है।
तो ज्योतिबा फूले ने ये शुरुआत की थी और 1876 में ये पूना में नगर पालिका के सदस्य बने और 1888 में लोग इन्हें महात्मा कहने लगे। एक बात और, इन्होंने दीन मित्र नाम का एक समाचार पत्र भी निकाला जिसमें ये लिखाया जाता था, लोगों के बीच में जाता था और उसने बहुत क्रांति लाया वो पेपर दीन मित्र। तो दीन मित्र नाम के पेपर का प्रचार प्रसार गांव-गांव गली-गली में होता था और केशव राय जेठे, दिनकर राव जैसे लोगों ने उस आंदोलन को हवा दी और आगे चलकर शंकर राव जाधव ने उस बहुजन समाज को इकट्ठा किया। गुलामगिरी नामक एक पुस्तक है जो 1872 में ज्योतिबा फूले द्वारा ही लिखी गई थी और उस गुलामगिरी नामक पुस्तक में ये बात उन्होंने सिद्ध की थी कि किस तरह से एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था एक शोषण करके दूसरे समाज का एक भक्षण के रूप में कार्य करती है। तो ये गुलामगिरी नामक पुस्तक में ही उन्होंने लिखा था। इसके बाद अब आपको जानकारी दी जाती है वायकोम सत्याग्रह की। वायकोम एक जगह पड़ती है, एक गांव है वायकोम, केरल के अंदर, और वहाँ पर मंदिर में जाने के लिए बड़े वहाँ झगड़े फसाद हुए। जो छोटी जाति के लोग थे उन्हें वहाँ रास्ते पर भी नहीं चलने दिया जाता था, मंदिर में जाना तो बहुत दूर। तो ये त्रावणकोर रियासत थी, उस रियासत में गांव आता है वायकोम। तो उस वायकोम के आंदोलन को हवा दी गई, उस पर एक लड़ाई लड़ी। एक जाति है एझवा, तो एझवा जाति में ही एक व्यक्ति थे नारायण गुरु, और नारायण गुरु ने ये आंदोलन चलाया कि भाई सभी व्यक्ति भगवान के ही होते हैं, एक मानव और एक ही ईश्वर, तो फिर ये भेद क्यों। और नारायण गुरु के द्वारा ही नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम नाम की एक संस्था बनाई गई थी 1903 में। बाद में हालांकि इन्हीं के आंदोलन के साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था रामास्वामी, ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी कहा जाता है, वे भी इसमें जुड़ गए। और ईवी नारायण स्वामी नायकर के विषय में ये कहा जाता है कि उन्होंने सच्ची रामायण भी लिखी। रामायण में जो कुछ झूठ बात हैं वो उन्होंने अलग हटाई और जो सत्य है वो उन्होंने लिखी। तो ये पेरियार ही है। तो बाद में ये भी इनसे जुड़ जाते और केवल लड़ाई ये कि भाई सभी को मंदिरों में और रास्तों पर सभी को चलने का अधिकार है, सभी के ईश्वर एक हैं, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शूद्र नहीं आएंगे मंदिर में। बस इसी बात के लिए आंदोलन हुआ। हालांकि इस आंदोलन को देखते हुए 1925 में महात्मा गांधी भी वायकोम गए थे। त्रावणकोर की उन्होंने यात्रा की है 1925 में। हालांकि वो रास्ते पर तो सफल हो गए कि रास्ते पर तो भाई सभी लोग चल सकते हैं, लेकिन मंदिर में एंट्री के लिए वो भी सफल नहीं हुए। ये सच्चाई है। तो ये वायकोम सत्याग्रह कहा जाता है और वायकोम सत्याग्रह को जो चलाया था वो नारायण गुरु ने ही चलाया था। तो वहाँ पर दो जाति थी, एझवा और पुलैया। इनको एंट्री नहीं होती थी मंदिर में। एझवा जाति के खुद नारायण गुरु थे। तो ये वायकोम सत्याग्रह उसी से संबंधित है। तो उस पीरियड में ये सत्याग्रह और ये आंदोलन हमारे चले हैं। 1924 में वायकोम आंदोलन चलाया गया था। तो इस तरह से वायकोम आंदोलन की बात होती है। तो ये मैंने आज
सत्यशोधक समाज जिसकी स्थापना 1872 में बम्बई में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी, उनके विषय में। और दूसरा वायकोम सत्याग्रह नारायण गुरु के द्वारा, सच्चिद रामायण का भी इसमें कुछ संदर्भ आ गया। ये मैंने आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी। इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि लेक्चर को यदि आप आराम से सुन लेंगे ध्यान से तो आप भूलेंगे नहीं। अब कुछ विद्रोह इसी शताब्दी में जैसे जैसे हुए उनकी अगली वीडियो मेरी आएगी।